बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के मरकजी कंप्यूटर में गैर मुल्की कारकुनों का मुकम्मल डेटा मौजूद होता है, जिनमें कारकुन का इकामा नंबर, उनके पासपोर्ट की तमाम तफसीलात और दीगर मालूमात फीड होती हैं। पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया है कि छुट्टी के दौरान पासपोर्ट गुम हो गया है, क्या नए पासपोर्ट पर मुमलिकत आ सकते हैं। इस हवाले से जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि वो गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्क छुट्टी पर जाते हैं उनके लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की कम अज़ कम मुद्दत 6 माह हो। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का कहना था कि मुमलिकत से खुरूज-ए-ओहदा पर जाने वाले का पासपोर्ट गुम होने की सूरत में मुतासरा शख्स को इस बात का वाज़ेह सबूत पेश करना होगा कि पासपोर्ट गुम हो गया है, जिसके लिए अपने इलाके की पुलिस रिपोर्ट जो इमिग्रेशन के इदारे से मुसद्दिका भी हो पेश करना होगी। ऐसे अफराद जिनके पासपोर्ट बैरून मुमलिकत रहते हुए गुम हो जाते हैं, इन्हें चाहिए कि मुमलिकत पहुंचने पर महकमा इमिग्रेशन में इस बात का सबूत पेश करें कि उनका पासपोर्ट गुम हो गया है और वो नए पासपोर्ट पर मुमलिकत आए हैं। जवाज़ात के मुताबिक ऐसे अफराद जो मुतबादिल यानी डुप्लीकेट पासपोर्ट पर मुमलिकत आते हैं, इन्हें चाहिए कि वो सऊदी अरब आने के बाद जवाज़ात के किसी भी दफ्तर से अपॉइंटमेंट हासिल करें, बाद अज़ां अपने स्पॉन्सर के जरिए नए पासपोर्ट का इंदराज जवाज़ात के सिस्टम में कराएं, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। नए पासपोर्ट की एंट्री कफील अपने मुकीम सिस्टम के जरिए भी कर सकता है, ताहम बाज़ औक़ात सिस्टम में मामला अपलोड न होने की सूरत में अफसर की सर्विस तवासिल पर जवाज़ात की जानिब से आने वाले पैगाम की फोटोकॉपी कराएं और जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करें। ख्याल रहे कि पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए नए और पुराने पासपोर्ट की फोटोकॉपी और इकामा की कॉपी भी जमा कराना जरूरी है, जबकि असल पासपोर्ट भी जवाज़ात के एहलकार को दिखाया जाएगा। ख्याल रहे कि पुराना पासपोर्ट गुम होने की सूरत में एयरपोर्ट पर एंट्री का सबूत जवाज़ात को पेश किया जाएगा। मुमलिकत में तमाम अफराद का कंप्यूटराइज्ड डेटा महफूज होने की वजह से कानूनी मामलात काफ़ी आसान हो गए हैं। खुरूज-ए-ओहदा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि फैमिली ड्राइवर बैरून मुमलिकत गया हुआ है जहां उसका खुरूज-ए-ओहदा एक्सपायर हो गया है, किस तरह तजदीद होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि बैरून मुमलिकत गए हुए गैर मुल्की कारकुन का खुरूज-ए-ओहदा एक्सपायर होने पर उसकी मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। बैरून मुमलिकत गए हुए कारकुन के स्पॉन्सर के जरिए खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में इजाफा कराने के लिए सबसे पहले मतलूबा मुद्दत की फीस अदा की जाएगी, जिसके बाद जवाज़ात के अफसर या मुकीम अकाउंट के जरिए खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी की कमांड दी जाए। वाज़ेह रहे कि बाज़ अफराद की जानिब से यह गलती हो जाती है कि वो फीस जमा कराते वक्त इस अमर का ख्याल नहीं रखते और वो महज खुरूज-ए-ओहदा की फीस के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुमलिकत से बाहर गए हुए अफराद के लिए खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इस मद में फीस जमा हो, जिसके बाद अफसर या मुकीम पर खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी के ऑप्शन की कमांड दी जाए। मदीना मुनव्वरा में अवामी बस सर्विस का तजर्बाती आगाज। मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद नबवी शरीफ के ज़ायरीन और मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों की सहूलत के लिए अवामी बस सर्विस के तजर्बाती अहम रूट्स का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक बस सर्विस के पहले रूट का तजर्बाती इफ्तिताह 1 मार्च को किया गया था। इससे कबल गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान की सरपरस्ती में, जो अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, मदीना बस सर्विस के मुआहिदों पर दस्तखत हुए थे। बस सर्विस के 4 बड़े रूट्स पर 106 बस स्टैंड्स हैं। मौजूदा मरहले में इन रूट्स पर 27 बसें चलाई जा रही हैं। अथॉरिटी चाहती है कि मदीना मुनव्वरा के शुमाली इलाके को जनूबी इलाके और मशरकी इलाके को मगरबी इलाके से जोड़ने वाले 4 अहम रूट्स पर बसें चलाई जाएं। ये बसें मस्जिद नबवी से होकर गुजरेंगी। अथॉरिटी ये भी चाहती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का दायरा वसी से वसी तर हो और इससे ज्यादा अफराद फायदा उठाएं।
तजर्बाती स्कीम के मुताबिक रोजाना सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हफ्ते के 7 दिन तमाम रूट्स पर बस मुहैया होंगी, जबकि अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहले रूट पर बस सर्विस 24 घंटे मुहैया होगी। इस पर एयरपोर्ट से मस्जिद नबवी और वहां से एयरपोर्ट के लिए बस की सहूलत फराम की जा रही है। 15 मिनट के अंदर अंदर जायर एयरपोर्ट से मस्जिद नबवी पहुंच जाता है। अथॉरिटी चाहती है कि मस्जिद नबवी के लिए बस शटल सर्विस की कारकर्दगी उमदा हो और जायरीन को रमज़ानुल मुबारक में खास तौर पर मस्जिद नबवी आने जाने में मुकम्मल सहूलत हासिल रहे। रियाज में तामीराती सरिया फरोख्त करने वाले ताजिर के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब में वजारत तिजारत के इंस्पेक्टर्स ने धोखाधड़ी के इल्जाम पर रियाज में सरिया फरोख्त करने वाली एक कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया है। कार्रवाई रियाज पुलिस के ताउन से की गई है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत के हवाले से मजीद कहा गया है कि कंपनी ने अपने कस्टमर्स को सरिया हवाले करने की पाबंदी नहीं की है और इन्हें उनकी अदाशुदा रकम भी वापस नहीं की है। ग्राहकों की जानिब से शिकायत और सबूत सामने आने पर कंपनी के मालिक को कानूनी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। वजारत तिजारत का कहना है कि कंपनी के मालिक पर इल्जाम है कि 166 सऊदी शहरियों के साथ धोखाधड़ी का मुजाहिरा किया गया है। वो 1500 टन सऊदी साख्ता सरियों की कीमत तकरीबन 7 लाख रियाल अदा कर चुके थे। कंपनी इंतजामिया की जानिब से इन्हें तासुर दिया गया कि वो मकामी शहरियों को मार्केट कीमत से कम पर सरिया फराम कर रही है। कंपनी ने ना तो सरिया फराम किया और ना ही खरीदारों की जानिब से अदाशुदा रकम वापस की। वजारत तिजारत ने बताया कि कंपनी के ओहदेदारों का मामला सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि ये धोखाधड़ी का केस है जो फौजदारी जराइम के जुमरे में आता है। मसाजिद में इफ्तार कराने के लिए एहतियात जमा न किए जाएं। सऊदी अरब में वजारत इस्लामी उमूर ने मसाजिद में इफ्तार के लिए एहतियात जमा न करने की हिदायत की है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत इस्लामी उमूर ने मसाजिद के आइम्मों और मुअज्जिनों से कहा है कि वो अपनी ड्यूटी पाबंदी से अंजाम दें। रमज़ान के दौरान कोई गैर हाजिर न हो। मसाजिद में नस्ब कैमरे इमाम और नमाजियों की फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल न किए जाएं। नमाज के मनाजर ज़राए अबलाग से किसी भी शक्ल में न दिखाए जाएं। उम्मुल कुरा कैलेंडर के से अजान के औकात की पाबंदी की जाए। याद रहे कि रमजान में इशा की अजान और जमात का वक्त आम दिनों से मुख्तलिफ होता है। रोशन डिजिटल अकाउंट की कामयाबी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी नगमा। यौम पाकिस्तान के मौका पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने रोशन डिजिटल अकाउंट इकदाम के हवाले से खुसूसी नगमा तुम जुड़े हो तो बड़ा है पाकिस्तान जारी किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक इस नगमे का मकसद रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमात को शानदार खराज तहसीन पेश करना है, जो जदीद बिनकारी और कौम की समाजी और इक्तिसादी कामयाबी की सूरत में अपना भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। इस नगमे में शहजाद राय, हदीका कियानी और फैसल कबाडिया ने अपनी आवाज का जादू जगाया है। जद्दा कमिश्नरी के स्कूल्स में इतवार को आम तातील होगी। जद्दा में होने वाली दूसरी फार्मूला 1 रेस की वजह से तुलबा और तालिबात स्कूलों से छुट्टी करेंगे। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी छुट्टी रहेगी। अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज और जद्दा यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 24 शाबान 1443 हिजरी बमुताबिक 27 मार्च 2022 को जद्दा में फार्मूला 1 रेस की वजह से तालीमी इदारों में बाकायदा तातील होगी। अगले दिन 28 मार्च बरोज पीर तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। याद रहे कि जद्दा के इलाके कोर्निश में दूसरी फार्मूला 1 रेस का आगाज 25 मार्च से होकर 27 मार्च को खत्म होगा। अलखुबर लेबर ऑफिस ने गैर मुल्की के 5,71,000 रियाल वाजबात दिलवा दिए। अलखुबर लेबर ऑफिस ने गैर मुल्की कारकुन के 5,71,000 रियाल के वाजबात दिलवा दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक लेबर ऑफिस के आजिर और अजीर के दरमियान मुसालियत और मफामत के तहत नजात दूर कर दिया गया है। अलखुबर लेबर ऑफिस से मुताल्लिका इदारे के सरबराह खालिद अलवाद ने कहा है कि कोर्ट में गए बगैर फरीकैन के दरमियान मुसालियत और नजात दूर करने में कामयाब हुए हैं। टीम की कोशिशों से गैर मुल्की कारकुन को उसके तमाम वाजिबात दिलवा दिए गए हैं। कोरोना के 115 नए केसेस की तस्दीक, 1 हलाकत। सऊदी अरब में कोरोना में मुब्तला नए केसेस में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता रोज मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में 115 नए केसेस की तस्दीक हुई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से मजीद कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना में मुब्तला 145 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद अब तक इस मौलिक वायरस से शिफायाब होने वालों की तादाद 7,32,741 हो गई है।
ہے، جبکہ 146 زیر علاج افراد کو ان کی نازک صورتحال کی وجہ سے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز کورونا میں مبتلا ایک شخص کی ہلاکت ہونے کے بعد اب تک اس مہلک وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 9034 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں اب تک 6,23,88,851 افراد ویکسین کی خوراکیں لے چکے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔